बलिहारी कुदरत बस्या तू कुदरत दे नाल प्यार कर। आप 0.1% भी प्रकृति का मार नहीं झेल सकते। प्रकृति ने संतुलन बना के सब खातर मैनेज कर रखा है, सब खातर। इसका जीता जागता उदाहरण है 2019 में सब के सब घर में बैठे थे, हाथ धोगे भी अपने पापा तो मिल रहे थे कोरोना में। 0.1% भी नहीं झेल सकते हम प्रकृति का, 0.1% भी। अगर यह लान पाएगी तो इसके लिए कोई छेड़खानी नहीं करनी, अपना आराम से अपना जीवन यापन करो। किसी भी चीज ने जिसने जिसने चीजें छेड़ी हैं उसने भुगता है। तो ये चीजें हैं भाई, हर चीज मैनेज रखो। आज बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमने अपना घर बनाना पड़ा, हम कित बात से हैं खेता में। कोई पेड़ आज है अपनी जमीन में काट दो भाई। अंकल छोटी सी बात बता दो, अगर इंसान के सिवाय किससे दो रवि इस जमीन का अधिकार हो तो बता दो, कागज बता दो किसी को ऐसा जीव हो, चाहे शेर ना ला लो चाहे किसे ना ला लो, तो मगर किससे दो रवि न्यू हो भाई, तो फिर इसका मतलब तो कहते कोई जमीन सरकार की है या तो कोई जमीन हमारे तेरे पर की है। इनका तो कुछ है ही कौन है। अच्छा बनाई किसने है कागज से, बनाया इंसान ने। और जैसे ही इंसान के हाथ में ये बाप थारी मारे पर गया, ग्राम कोई बालक पैदा हुआ है, पैदा होते ही उसके हिस्से में एक जमीन का टुकड़ा आ जाए, आधा घर हो जाए भाई उसका हो गया भाई, दो छोरे हो गए, एक आधे आधा हो गया ना भाई। बता दो कित कर कौन सा हिस्सा इनका हुआ है। अगर ये किसी पेड़ पौ है तो हमारी मर्जी, हम थोड़े बजीरा काटते हैं, वो हमारी जमीन में है। वो घर में ब्याह हुआ घर तोड़ दे हैं, मर्जी हमारी है। तो हमने ये चीज़ें के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि भाई समाज में बदलाव लाने के हजारों लाखों है जो कमियां हैं समाज में, उन्हें दूर करें। अब सारे मिलकर न धीरे धीरे करके लोगों ने जागरूक करेंगे। और यह बात अपने मन में बैठा लियो भाई, 80% लोग जागरूक होंगे। क्योंकि यह बात श्री राम के टाइम पे भी राक्षस थे, तो भगवान अवतार ले रहे थे जब राक्षस थे। ये तो कोई भी भगवान को नहीं दिखता जब राक्षस थे। ये तो कलयुग आ रहा है, तो ये संख्या देख लो कितनी पाओगी। तो हाँ, हमारा सफर मुश्किल तो बड़ा जरूर होगा, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। मैं लगान लग रहा हूँ, लोग राजी होगा लगवान लग रहे अपने घर के बाहर। तो अपनी मुहिम हाँ आप मिलकर सारे इस न बदल देंगे सारे सिस्टम में। रिजल्ट हमने मिल जाएगा भाई। इसका जीता जागता उदाहरण है, जब आंधी तूफान आवा अपने घोंसले के भीतर चिड़िया अपने बड़कन आराम से बैठ कर सेवा है भाई। तो ये नतीजा है इसका कि उस टाइम पर जब लगभग एक आंधी तूफान घना भयानक आ जाए तो जो ये जीव जंतु जो पक्षी पेड़ पौधे पर है लगभग 5% का रेशियो है मारे जा है। जितने टोटल है 5% पक्षी जीव जंतु मारे जा है उस दिन। और इतना क्या होना चाहिए, आज लगाया ना घोंसला तो दूसरे तीसरे दिन चिड़िया आ जा जब आ जा। ए हवा खुदा दी कल कर दी तू कन लगा के सुन मना। ए बहदे पानी नदियां दे ओसे दी छेड़न तुम मना। कण दे विच वसदा ए तू सब चों उसदा दीदार कर। बलिहारी कुदरत बस्या तू कुदरत दे नाल प्यार कर। मुख तू मिठा बोल तू जो बिच उजाड़ा हसदे ने क्यों चे वेख के तुरदा है कई तैतो नहीं। भाई आज आए हैं हम ठस्का गांव में, और ये गोहाना के पास है। ठस्का मारा है ना, ठस्का मारा हाँ। तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले पक्षी संरक्षण अभियान इन भाइयों ने सारे ने मिलकर पहले भी चला रखा है ये अभियान, और ये 2021 है इस अभियान के पीछे लग रहे हैं। अपने गांव में लगभग गांव कवर कर रखा है ये घोंसले लगा कर। देखो ये रहा चिड़िया यहाँ बैठ सकती है। और यहाँ अगर आदमी करना चाहे ना तो किसी भी तरीके से व्यवस्थाएं बना के कर सकता है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
आदमी को बस करने की हिम्मत और एक जुनून होना चाहिए अंदर। इन लोगों ने सारी व्यवस्थाएं कर ली अपने आप, लगाने का, इसका सारी व्यवस्थाएं कर ली और लगाने लगे। और उसका लाइव आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूं, दिखाओ आप, देखो आप, उस पर भी दिखा भाई, वो भी दिखा। तो इन लोगों ने ऑलरेडी इस चीज के ऊपर काम किया हुआ है। और आज इन्होंने, मैं पक्षी आवास योजना को लेकर के यहाँ पे बुलाया कि भाई चलो हम मिल के इस मुहिम को पूरी करते हैं। ऑलरेडी ये भाई इसमें काम कर रहे हैं, मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारी मुहिम को और भी रफ्तार मिलेगी अगर हम सब मिल के काम करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो तहे दिल से आप लोगों का भाई धन्यवाद कि आप तो पहले से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। और अच्छा लगा मुझे आप सबसे मिल करके। क्या सोच के आपने शुरुआत करी थी पक्षी संरक्षण अभियान की? सबसे पहले तो ये था कि जब से जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ी है ना, तब से जितनी चिड़िया ये जो गोरैया बोलते थे हम, ये खत्म ही हो गई थी बिल्कुल। फिर जैसे हम जितने भी क्लासमेट थे ज्यादातर, तो भाई थे सारे इकट्ठे की सोची हुई कुछ मुहिम चालू की जाए। फिर कहीं ना कहीं हमने देखी थी पहले कहीं यूट्यूब पे शुरुआत करी हमने, थोड़ी सी शुरुआत की, जैसे हमारी पॉकेट मनी थी जो भी था, फिर शुरुआत करी, अच्छा लगा करके। अच्छा, थोड़ा और भाई जोड़े हमने कि हम ये करने हैं, तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया। अच्छा, तो फिर पता क्या था, मेन ये था कि जैसे आजकल पुराने घर नहीं है जिसमें कड़ियां होती थी, उनके बीच में घोंसले बन जाते थे। अब सब क्या हो गया, लेंटर के और पेड़ बहुत कम और जाली की गेट लग गए उन पे, मक्खी अंदर नहीं जा सकती, चिड़िया कहाँ से जाएगी, तो पेड़ भी बहुत कम है। तो उसको देखते हुए हमने स्टार्ट किया कि लेंटर के ऊपर ही उनका घर लग जाए। और अब हमारे गाँव में आप घूमोगे, हर गली में 8 या 9 गोरैया मिलेंगे आपको। अच्छा, हर गली में 3-4 बर्ड हाउसेज मिलेंगे, लगभग पूरा गाँव कवर है। और आपकी मुहिम हमने देखी थी, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आपको भी, तो हमने सोचा कि साथ मिलकर काम करेंगे, दोनों संस्थाएं साथ मिलकर काम करेंगे। और मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि जब ये लोग 2021 से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और अब हम साथ मिलके काम करेंगे, तो वैसे वही बात है कि मुहिम को रफ्तार मिलनी चाहिए, पक्षियों को उनका घर मिलना चाहिए। बस ऐसा नहीं है कि हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये मुहिम पता नहीं क्या कर दे, करे इतना कि हर पक्षी को बस उसका घर दिला दे। ये मुहिम किसी भी तरीके से लोग जागरूक हो जाएं और हर पक्षी को उसका घर मिल जाए। क्या कहना चाहोगे भाई आप इस मुहिम के बारे में? जी, अभी देखो सर, हमारी टीम कितनी हो गई है। बिल्कुल, वो जो होता है जी, शुरुआत से ही हम 2-3 बंदे थे बस। हाँ। कि भाई सोची थी कि हम कुछ कर लेंगे, कि समाज के लिए कुछ करेंगे, पक्षियों के लिए कुछ करेंगे। हम पेड़ वगैरह भी लगाते हैं सर, और भी मतलब जो समाज के लिए अच्छे काम है वो करते हैं। हाँ जी। तो आज देख लो, एक एक करके हमारी 20 से 25 की टीम हो गई है। तो यही संदेश है सर कि ये कभी ये ना सोचे कि कुछ होगा नहीं। आप छोटे से शुरुआत करो, हमेशा हुई वो चीज होगी, हमेशा एक से एक बंदा जुड़ेगा, टीम बनेगी, काम जरूर होगा। जब आप समाज में कोई भी चीज करने निकलते हैं ना, भले कोई भी चीज क्यों ना हो, आपको उसी तरीके के लोग मिलते चले जाते हैं। भले कोई भी काम क्यों ना हो, आप शराब पीनी शुरू करोगे तो शराब भी आपको मिलते चले जाएंगे। आप अपनी नौकरी की तैयारी शुरू करोगे तो आपको नौकरी के सेम वाले, जैसी संगत वैसी रंगत, ये होता है। तो चुनाव आपको करना है। अब ये छोटा सा बच्चा है, मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। ये अपनी संगत डिसाइड करेगा सबसे पहले कि मेरे को रहना किसके साथ है। संगत, जैसी संगत तैयार करेगा ये वैसा ही बन जाएगा। अगर ये गंदे लोगों की संगत पकड़ेगा जो पहले ही गलत काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है 4 चोरों के साथ रहोगे तो 5वां चोर बनना तय है। 4 अच्छे पढ़ने वालों के साथ रहोगे तो आपका जो पढ़ाई है वो सक्सेस होनी तय है। और 4 कोचिंग लेने या नौकरी की तैयारी करने वालों के साथ रहोगे तो आपका नौकरी लगना तय है। और 4 बिजनेसमैन के साथ रहोगे तो 5वां बिजनेसमैन बनना तय है। बहुत ज़्यादा हेल्प करती है संगत। तो अपनी संगत जरूर सुधारो। जैसे कि इस ग्रुप में 20-25 लोग इकट्ठे हो गए और ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज हमारी पक्षी आवास योजना को भी इस गांव में लगाया जाए। जो बचा हुआ एरिया है या जो आसपास के गांव हैं उनमें जगह बची हुई है, वहां पर ये लोग मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। तो भाई 2 अपने हाथ से लगवाओ, 2 अपने हाथ से, 2 भाई ले भाई लगाओ भाई। सीढ़ी को थोड़ा हाथ लगा लो भाई नीचे, चल थोड़ा नीचे कर दे। बस लगा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं।
तो भाई शुरुआत हो गई है, पहला आवास लग गया है और अब धीरे धीरे करके पूरे गांव को कवर करेंगे। जो बचे हुए जगह, वैसे तो इन लोगों ने बहुत सारा एरिया कवर कर लिया है, जो बचे हुए होंगे मिलके कवर करेंगे उसको, ठीक है। चलो भाई, कि आज नहीं तो कल होगा, हर पक्षी का अपना हर होगा।